यहाँ पे करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 13। अगर अभी तक आपने इसके प्रीवियस क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल में जाकर उन क्वेश्चंस को देख सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में हमें बताया गया है कि प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सब्सक्राइबिंग अ सर्कल सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। मतलब कि यहाँ पे एक सर्कल है, इसके चारों तरफ एक क्वाड्रिलेटरल है। हम यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेते हैं। जो कि इस सर्कल की किसी भी बाउंड्री को टच करते हुए, मतलब कि उसमें टेंजेंट बनाते हुए जा रही हैं। तो यहाँ पे हम तो यहाँ पे हमने एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लिया है। इस क्वाड्रिलेटरल का हम नाम दे देते हैं ए, ये पॉइंट बी, सी और डी। अब हम इसमें अब यहाँ से हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। ये जो हमारे पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट है, मतलब स्पर्श बिंदु है, इन स्पर्श रेखाएं की जो स्पर्श बिंदु है इनका भी हम कुछ नाम दे देते हैं, जैसे पी, क्यू, आर और एस, और ये हमारा सेंटर है ओ। अब हमें प्रूव करना है, टू प्रूव। फर्स्टली हम इन सबको ज्वाइन कर लेते हैं, मीन्स इनके पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट्स को हम लोग ज्वाइन कर देते हैं सेंटर से। कुछ ऐसा होगा, यहाँ पे सेंटर, एंड ये हमारा सेंटर ओ है, जिससे हमने अपनी सारे स्पर्श बिंदुओं को जोड़ दिया है, सभी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट्स को जोड़ दिया है। अब हम जो ये वर्टेक्स हैं, इन वर्टेक्स को भी इन सेंटर से जोड़ देंगे, मीन्स जो हमारे कोने हैं बी को भी ओ से जोड़ देंगे। तो इसे हम डॉटेड लाइन से जोड़ते हैं, एंड सी से ओ को, और ओ से ए को। तो हमने यहाँ पे डॉटेड लाइन से ये सारे इसको जोड़ दिए। अब यहाँ पे हमें प्रूफ करना है कि कोई भी जो इसके अपोजिट एंगल्स, मीन्स अगर हम ये एंगल ले लें और ये एंगल ले लें तो ये दोनों सप्लीमेंट्री होनी चाहिए। सप्लीमेंट्री मीन्स इन दोनों एंगल का जो सम है वो 180 आना चाहिए, इसे पूरा कोण, मतलब इन दोनों कोणों का मान या योग 180 अंश होना चाहिए, या इन दोनों कोणों का योग जो हो वो 180 आए। तो हमें प्रूफ करना है कि एंगल ए ओ बी, मीन्स ए ओ बी ये वाला एंगल, प्लस एंगल सी ओ डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। या तो हम ये प्रूफ कर दें, या फिर हम प्रूफ कर दें कि हमारा एंगल ए ओ डी प्लस हमारा एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक, इनमें से हम कोई भी एक चीज हम प्रूव कर दें तो हमारा प्रूव हो जाएगा कि अपोजिट एंगल जो होते हैं इनके जो जस्ट अपोजिट, मीन्स जो इनके उल्टे जस्ट सीधे जो इनके एंगल्स होते हैं, वो एंगल्स का जो सम होता है वो सप्लीमेंट्री होता है, मतलब पूरक कोण होता है, मीन्स इनका जो सम है वो 180 होता है। अब हमने जो कंस्ट्रक्शन किया है, हमने जो भी अपने कंस्ट्रक्शन किया है इसे यहाँ पे लिख देते हैं। ज्वाइन, हमने जोड़ा है ओ से ए को, ओ ए, ओ पी, ओ बी, ओ क्यू, ओ सी, ओ आर, ओ डी एंड ओ एस। हमने जिन जिन पॉइंट्स को हमने जो कंस्ट्रक्ट किया उन सभी पॉइंट्स को हमने यहाँ पे लिख दिया कि हमने क्या क्या जोड़ा है। अब जो इनके जो बीच में जो एंगल्स बन रहे हैं, इन एंगल्स का भी हम कुछ नाम दे देते हैं, जैसे हम इसका दे देते हैं 1, ये हो जाएगा 2, 3, 4, 5, 6, सॉरी कोई बात नहीं, यहाँ पर 7 और
यहाँ पे 8, हम किसी भी एंगल को कुछ भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पे एक मिस हो गया था, इस कारण थोड़ी नंबर जो नंबरिंग है वो उल्टी सीधी होगी, लेकिन आप किसी भी एंगल को कुछ भी नाम दे सकते हैं। अब हम अपना सेकेंड थ्योरम मीन्स थ्योरम 10.2 से हम ये कह सकते हैं किसी भी पॉइंट से जो दो लाइन जाती हैं उनकी जो लाइंस होती हैं, जो टेंजेंट्स होती हैं, स्पर्शरेखा है, वो आपस में बराबर होती हैं। कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट से जब भी कोई दो टेंजेंट्स हम ड्रॉ करेंगे जो सर्कल में किसी पॉइंट में उसका स्पर्श बिंदु या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनाती हैं, तो जो उनके एंगल होते हैं सेंटर पे वो इक्वल होते हैं। मीन्स जितना एंगल, अगर हम इस पॉइंट को देखें पॉइंट सी को, तो एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 8 हो जाएगा हमारा। ओके, मीन्स एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 8। अगर हम इस पॉइंट को देखें बी को, तो हमारा एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। ए को देखें तो 6 इक्वल्स टू 5 एंड अगर डी को देखें तो 1 इज इक्वल्स टू 7। तो हम यहाँ पे लिख देंगे गिवन, या फिर बाय थ्योरम 10.2 हम थ्योरम 10.2 से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि अगर हम एट पॉइंट डी, तो हम कह सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 7। अगर हम डी पॉइंट को देखें, ये हमारा जो पॉइंट डी है, इसमें दो हमारी टेंजेंट, दो स्पर्श रेखाएं बन रही हैं। दो स्पर्श रेखाओं के बीच में हमारा जो एंगल है, ये जो लाइन है, ये इसे बाइसेक्ट करती है। मीन्स एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 7 होगा। ठीक, अब अगर हम इस पॉइंट को देखें पॉइंट सी, तो हम कह सकते हैं कि एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 8। अब पॉइंट बी को देखें, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। ए को देखें तो एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 6। ओके, हमने इन सभी एंगल्स को लिख लिया है। अब हमें जो इन सभी एंगल्स को जो सम होगा, जो ही सभी एंगल्स का सम होगा 360 होगा। किसी भी सर्कल के जो पॉइंट होते हैं चारों तरफ जो भी जितने भी एंगल्स बने उन सब का सम 360 होता है, ये आप जानते हैं। तो हम इससे हम कह सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 8, 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब इन दोनों से हम किसी भी एक चीज़ को प्रूफ कर दें तो दूसरी खुद ब खुद प्रूफ हो जाएगी। मीन्स अगर हम पहले वाले को लेके चलते हैं, तो ए ओ बी मतलब ए ओ बी, हमें इन एंगल्स और सी ओ डी इनके बीच में 5 और 4, 1 और 2 हमारे दो एंगल्स बन रहे हैं। हम सभी को इन्हीं टर्म्स में लिखेंगे। मीन्स इस एंगल और इस एंगल के टर्म्स में हम लिखेंगे। कैसे? अगर हम देखें एंगल 1 हमारा किसकी इक्वल है? एंगल 7 की। एंगल 1 यहाँ पे एज इट इज रहेगा, प्लस एंगल 7 को भी हम एंगल 1 लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये हमारा एंगल 2 है, प्लस जो हमारा एंगल 8 है इसे भी हम एंगल 2 कह सकते हैं, क्योंकि ये दोनों जो हमारे एंगल्स हैं ये आपस में इक्वल हैं। ओके, प्लस एंगल जो हमारा 3 है ये एंगल, एंड एंगल 4 है, ये हमारे आपस में इक्वल है। तो हम एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 कह सकते हैं। मतलब एंगल 3 को भी हम एंगल 4 लिख सकते हैं, और एंगल 4 है ही, इसीलिए हमें सारे इन्हीं टर्म्स में 1, 2, 4 और 5 इन्हीं टर्म्स में हमें सबको लिखना है। प्लस एंगल 5 पहले से है, एंड एंगल 5 इज इक्वल टू मीन्स एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल है। तो हम एंगल 6 यहाँ पे एंगल 6 को भी हम लिख सकते हैं एंगल 5 इक्वल टू 360 डिग्री। अब यहाँ पे दो एंगल ए हैं तो ये जगह ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल बी प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 4 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 5 इज इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, अब सब में 2 है, हम 2 को कॉमन ले सकते हैं, 2 आ जाएगा बाहर, अंदर बचेगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 360 डिग्री। अब इस 2 को हम इस साइड ट्रांसफर कर देते हैं, मीन्स यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है सब के साथ, तो ये इस साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो इधर बचेगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 360 डिग्री बाय 2। ओके, जब ये आपस में कट होगा तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। हमारा इतना प्रूफ हो गया। अब एंगल 1 एंड एंगल 2 क्या है? एंगल 1 एंड एंगल 2 इसे हम लिख सकते हैं COD। ओके, एंगल 2 एंड एंगल 1 को जब हम सम करेंगे, ऐड करेंगे, तो जिनका योग
योग होगा, इन दोनों का जो सम होगा वो हमारा COD, एंगल COD के इक्वल होगा। मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल 2 की जगह हम लिख सकते हैं एंगल COD, एंगल COD, ओके, प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5, एंगल 4 एंगल 5, जब इन दोनों को हम सम करेंगे तो हमारा एंगल AOB इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल AOB इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, ये हमारा प्रूफ हो गया इतने में। मीन्स जो हमारा COD मीन्स COD प्लस AOB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। मीन्स जो हमारा ये है एंगल पूरा AOB ये एंगल और एंगल COD मीन्स ये एंगल, ये दोनों जो मतलब इन दोनों का जो एडिशन है या इन दोनों का जो सम है वो हमारा 360 डिग्री के इक्वल है। ओके, जो यहाँ पे प्रूव हो चुका है, ये 360 डिग्री के इक्वल है। अब हमें मिल चुका है एंगल COD प्लस एंगल AOB इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, अब इन सभी एंगल्स का जो सम होगा मीन्स एंगल ये एंगल AOB प्लस एंगल BOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल DOA या AOD, ये भी हमारा 360 के इक्वल होगा। मीन्स एंगल, इसे मैं आगे से दूसरे उसमें करता हूँ, दूसरे पेज में। तो हमें मिल चुका है एंगल COD प्लस एंगल AOB इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, एंड अब इन सभी एंगल्स जो जितने भी सबटेंडेड मीन्स जो सेंटर में सबटेंडेड हैं, सेंटर में बन रहे हैं, उन सभी एंगल का जो हमारा सम होगा वो भी 360 होगा। मीन्स AOB प्लस BOC प्लस COD प्लस AOD, इनका सबका एंगल इस सम जो होगा वो भी हमारा 360 के इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल COD प्लस एंगल AOB प्लस एंगल AOD प्लस एंगल BOC इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब इन दोनों का सम जो है वो हमें पहले से यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसकी जगह हम 180 लिख सकते हैं, प्लस एंगल AOD यहाँ पे D प्लस एंगल BOC इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब जो ये 180 इस साइड प्लस में, इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एंगल AOD प्लस एंगल BOC इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री मीन्स 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे एंगल AOD है प्लस एंगल BOC, ये हमारा 180 डिग्री के इक्वल प्रूव हो चुका है। ओके, और इसके पहले COD प्लस एंगल AOB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, इसके जस्ट पहले हमने ये भी प्रूव कर दिया था। तो हेंस प्रूव्ड दैट हम ये कह सकते हैं कि अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब सर्कल सबटेंडेड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल circumscribing circle subtend supplementary angles at the center of circle। मतलब इस जो हमारी ये एक आई इक्वेशन मीन्स इक्वेशन फर्स्ट, सॉरी इक्वेशन सेकंड, और अगर हम इसको दे दें इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से हम कह सकते हैं कि जो भी अपोजिट साइड्स हैं मीन्स AOD या फिर AOD और BOC को कह सकते हैं, AOB या COD को हम कह सकते हैं कि इन दोनों के जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है मीन्स एंगल ये और ये एंगल्स, ये इनका जो सम है वो हमारा पूरा कोण के बराबर होता है, मतलब 180 डिग्री के इक्वल होता है। ओके, इसी के साथ आपका खत्म होता है एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर 13 के खत्म होने के साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज 10.3 भी खत्म होती है। ओके, तो अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।